सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है कोविड-19 और डायबिटीज़ के रिलेटेड कि कोविड-19 और डायबिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, और आज हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। कोविड-19 फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? कोविड-19 जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको ग्रो होने के लिए किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो करवा सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया को हम अगार मीडियम में ग्रो करवा सकते हैं इन आवर लेबोरेटरीज। जो पर्सन है जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोविड-19 से, वो मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी वजह से लूज़ हो गई होती है। लूज़ इन द सेंस कि जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी डिसीज़ या अदर रिस्क फैक्टर की वजह से कम हो गई होती है, जैसे कि एड्स हो गया, एसटीडी हो गई, या किसी पर्सन की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई हो। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान होता ही है कि हमें इम्यूनो सुप्रेसेंट देने पड़ते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इन द सेंस कि हमें जो ऑर्गन है उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को लूज़ करना पड़ता है, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है उसे कुछ एंटीजन समझ के उसे किल ना कर दे या हानि ना पहुंचा सके। इसी कारण से हमें इम्यूनो सुप्रेसेंट देने पड़ते हैं ताकि हम अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा सकें। नेचुरली सी की बात है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से ही लूज़ है तो कोई भी डिसीज़ आप पे इजीली अटैक कर सकती है और सीवियरिटी उसकी काफ़ी हाई हो सकती है, जिस वजह से आपको कोविड जैसी या काफ़ी अलग तरह की डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ये जो इम्यूनिटी हमने लूज़ की होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कोविड से कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं? आप सभी को पता है कि मेनली जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स जो है इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में उसको डिटेल में बताया है। सम सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 के जो कॉमनली देखे जा रहे हैं। फीवर जो कि कॉमनली आ ही रहा है, बॉडी पेन, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। हाँ, ये मेन एक सिम्टम है कि किसी भी जो पर्सन को कोविड हुआ होता है उसको टेस्ट और स्मेल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वीकनेस आ जा रही है काफ़ी ज़्यादा। हीट ऑफ फुट, आपने सेकंड वेव में ये नोटिस किया होगा कि जिन जिन पर्सन को कोविड हुआ है उनके फीट में हीट प्रोड्यूस ऐसी लग रही है कि गरम गरम सा लग रहा है उनके फुट में। कफ आ रहा है। कफ जनरली दो टाइप होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है और एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में मीन्स आपका जो कफ है वो स्पूटम के रूप में आके बाहर निकलता है। नॉर्मल स्पूटम निकलना कोई बुरी बात नहीं है, बट ड्यूरिंग कोविड क्या हो रहा है कि एक्सेसिव कफ आ रहा है, जिसकी वजह से स्पूटम काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। नॉन प्रोडक्टिव कफ ये होता है कि जिसमें आपको एक टस्क जैसी होती है, जैसे आपको सूखी खांसी जिसको हम बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ रही हैं ड्यूरिंग कोविड-19? इन्फ्लामेशन मेन रीज़न, टिश्यू सेल डैमेज हो जा रहे हैं, क्लोटिंग फैक्टर मेन हो रहा है। डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है कोविड-19 के साथ? आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ में क्या होता है, मेनली शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। बट ये दोनों ही फैक्टर इंक्लूड नहीं होते हैं डायबिटीज़ के लिए। एक और फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के लिए, वो है डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन मीन्स जो इंसुलिन के रिसेप्टर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे सिम्टम्स हैं डिक्रीज़ इन फाउंड रिकवरी, मीन्स घाव की जो रिकवरी है उसमें कमी आ जाना। ड्यूरिंग कोविड क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। इन डायबिटीज़ हमारे बाउंड की रिकवरी वैसे ही डिक्रीज़ हुई पड़ी होती है। लंग्स की रिकवरी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। अनदर फैक्टर है वीकनेस और पॉलीयूरिया। उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं टिश्यू का डैमेज हो जाना, डिक्रीज़ इन इम्यूनिटी, फंगल इन्फेक्शन जो कि आपको म्यूकोमाइकोसिस के बारे में बताया था। ये जो कोविड-19 है ये ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ पर्सन को हो, ये हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।